उसी खाना जितनी घटना हो रही है सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार करा रही है। क्या यहाँ पे कोई आतंकवादी आने वाले थे कि इतनी पुलिस प्रशासन की जरूरत थी? हमारा ये कहना है कि हमारा लोकतांत्रिक के अधिकार था कि हम अपनी मांगों को लेके जाके महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने जाते हम। यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन भी बंद कराना पड़ा, नाके पे इनको तलाशी लेनी पड़ी। सरकार जब डरी है तब तक पुलिस प्रशासन को आगे करती है। नमस्कार दोस्तों, दस्तक के एक आवाज में स्वागत है। इस समय हम लोग परिवर्तन चौक पे हैं, लखनऊ में स्थित है। ये वही चौक है जहाँ पे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी महामहिम को ज्ञापन देना था, पर वो ज्ञापन उनको डिटेन कर दिया गया। इस समय वो दिल्ली में मौजूद में, पर वहाँ के उनके पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हैं, अलग अलग जगहों पे आए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। इस जो कार्यक्रम होना था, जो रैली प्रदर्शन होना था, इसको लेके क्या अपनी एक बातें कहेंगे। सर, जो अभी आप लोग का जो प्रदर्शन था, जो ज्ञापन देना था, ये तो पूरी तरह से ध्वस्त दिखाई दे रहा है प्रशासन द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिसके माध्यम से हम लोगों का शासन प्रशासन या जो भी है, जहाँ पे हम लोगों को बात पहुँचाने के लिए। रही बात धरना देने का, ज्ञापन देने का, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था, जिसमें हम लोग 3 तारीख को ज्ञापन दिए थे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पे। और ये कहा गया था कि अगर हम लोगों की जो मांगे हैं अगर नहीं निस्तारण हुआ तो हम 10 तारीख को पूरे प्रदेश में हम धरना राष्ट्रीय महोदय के नाम से, राज्यपाल के महोदय के नाम से हम ज्ञापन देंगे, जिसमें शासन ने हर जगह पे जो भी हमारे प्रदेश के सीनियर पदाधिकारी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के और जिला कमेटी की, विधानसभा कमेटी को घर में डिटेंट कर लिए हैं, रोक करके रखे थे। हमें खुद पुलिस प्रशासन ने रोक कर रखा था। किसी तरह मैं चकमा दे करके मैं वहां से भागकर मैं आया। मेन मंशा क्या थी रोकने की? क्या सरकार डर गई थी क्या? आप लोग सरकार जब डरी है तब तक पुलिस प्रशासन को आगे करती है। ठीक है, पुलिस प्रशासन तो काफी कोऑपरेटिव रहा आप लोग के प्रति, कुछ नहीं किया, बस रोका। जब हम लोगों को रोका ही जा रहा है तो हम कहां से दे पाएंगे? हम लोग दिए, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी और दिया गया है कि अगर अब भी हम लोगों को मानी जा रही है तो हम पूरे देश में धरना, जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, हम लोग वहां पर देंगे। आज सरकार को क्या कहेंगे सर? सरकार का रवैया हुआ, सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी सारी जो मंशा है हम सबके प्रति आज देख के उनको ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। रहा सबल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात है, और समय से पहले उनको कॉरिडोर कर लिया गया, लेकिन आज मुट्ठी भर हम लोग आके उनको बता दिया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश, अभी आज का मैसेज उन तक जाएगा, अब उनका जैसा आदेश होगा वैसे हम लोग पालन करेंगे। सर ये धरना क्या फिर दोबारा होगी क्या, जिस तरह से हुआ है? सरकार जिसे डिटेन की है, ये दूसरे चरण का है। जैसे भाई ने कहा था, प्रथम चरण में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जिला मुख्यालय पे, ये द्वितीय चरण है। और द्वितीय चरण को हम बहुत ही सफल मानते हैं। सफल इस लहजे से है कि शासन प्रशासन का जो रवैया है, इससे दिखता है कि शासन प्रशासन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से दहशत में है। यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन भी बंद कराना पड़ा, नाके पे इनको तलाशी लेनी पड़ी। लोकतंत्र का ये जो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में हमारा लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको प्रदर्शित नहीं करने दिया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ हो ही नहीं सकती। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जिस तरह से शक्ति बढ़ती जा रही है, निस्संदेह ये जो सरकारी व्यवस्था में विश्वास करने वाली ये जो सरकार है, ये अपने आप को इसके सामने असहाय महसूस कर रही है। नहीं तो क्या कारण है? क्या यहाँ पे कोई आतंकवादी आने वाले थे कि इतनी पुलिस प्रशासन की जरूरत थी? हमारा ये कहना है कि हमारा लोकतांत्रिक के अधिकार था कि हम अपनी मांगों को लेके जाके महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने जाते हम, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता को डिटेन किया गया। हमारे तमाम साथी, अभी तो मान के चलिए कि हमारे 25% से भी कम ही साथी यहाँ पे आ पाए हैं। तमाम बसें रोकी गई हैं, तमाम साथी हमारे थानों में बैठाए गए हैं, तब जाके ये स्थिति है। तो इस द्वितीय चरण को भी हम लोग बहुत सफल मानते हैं। और तृतीय चरण में जैसा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर भाई का आदेश आएगा, अगर दिल्ली घेरना होगा, संसद घेरना होगा, तब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संसद घेरेगी, ताकि ये पता चले कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई नेता है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई पार्टी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई संगठन है। इसलिए कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान के तहत
बहुजन समाज और भारत के प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार मिले हैं, उन नागरिक अधिकारों को हम लोग इस तरह से नेस्त नाबूद होते नहीं देखेंगे। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहते हुए। सर, ये जो ज्ञापन का मुख्य क्या क्या आप लोग की मांग रही है ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी से? हमारे में जैसे गोरखपुर का घटना हुआ और भी तमाम घटना, मथुरा का हो गया और उड़ीसा का हो गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे पथराव हो रहा है, उसी के संबंध में तमाम घटनाएं हुई हैं। घटना को लेके ही जो हो रहा है उसी को लेके, और दूसरी मांगे नहीं है, बस एक ही मांग लेके घटना को लेके। जो घटना हमारे बहुजन समाज को, जैसे ऐसी माइनॉरिटी पे सब पे हो रहा है, उसको किसी तरह सरकार, बल्कि कहीं ना ये महसूस हो रहा है कि सरकार खुद करा रही है। ठीक है, उसी घटना जितनी घटना हो रही है सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार करा रही है। इसलिए करा रही जब सरकार उनके साथ हर तंत्र है, शासन प्रशासन हर एजेंसियां हैं, तो घटना को रोकने में क्यों नाकाम हो रही है सरकार? जबकि ये स्वतंत्र भारत में सबको जीने का अधिकार है, हर चीज का अधिकार है कि मतलब कैसे किसको क्या मिला, कैसे जिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, ये दमनकारी सरकार उसको कुचल रही है। सर, एक चीज बड़ा सवाल उठता है कि आप लोग सिर्फ एक घटना को लेकर मुद्दा बनाए, मुद्दा तो और भी प्रदेश में बहुत चीजें हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है और बहुत चीजें, उस पे आप लोग की नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, जो भी चाहे बेरोजगारी का हुआ, चाहे ये अपना नौकरी पेशा में हुआ, जो ये लोग कर रहे हैं कि निजी हाथों में दिया जा रहा है, उन सब में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लोकसभा में उठाया जा रहा है, लेकिन ये ताना सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो निचले पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसकी आवाज को अगर कोई संसद में बुलंद कर रहा है तो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बेरोजगारों की बात हो, महिलाओं की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, यहाँ तक कि हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों की बात हो, पुलिस प्रशासन की बात हो, जुडिशरी की बात हो, सारी बातों को, जो भी समस्याएं जहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, उनकी सारी मांगों को भाई जिस तरह से पुरजोर तरीके से संसद में पेश कर रहे हैं। आप भी मीडिया से आपने देखा होगा कि भारतीय संसद के इतिहास में कोई क्या ऐसा सांसद आया है जो जमीन से जुड़े लोगों की बातों को इतनी मजबूती के साथ सदन में रख रहा हो। ये जो धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, इसके पीछे मात्र एक उद्देश्य यह है कि जो केंद्र में और राज्य में जो सरकार बैठी है, तानाशाही सरकार, जो लोकतंत्र को खत्म करके, जो भारतीय संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहती है, उसके अगर विरोध में कोई चट्टान बन के खड़ा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके सिपाही हैं, उनके भीम आर्मी के साथी हैं, उनके आजाद समाज पार्टी के साथी हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो ये मंसूबे पाल के आए हैं कि फिर से यहाँ मनुस्मृति लागू कर देंगे, भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे, तो ये मंसूबा इनका ख्याली पुलाव मात्र बन के रह जाएगा। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बच्चे अभी जिंदा हैं, भीम आर्मी अभी जिंदा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक भारतीय संविधान जिंदा है, और बाबा साहब को हम लोग मरते देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग बाबा साहब को, जो कहा जाता है कि अमर हैं बाबा साहब, अब अमर इसलिए हैं कि उनके मानने वाले, जानने वाले जो बहुसंख्यक है, जो 80-85% जनसंख्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रखेंगे। इनका मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी कभी डिटेन किया गया आप लोगों को? नहीं, इसमें तो हमारा पहली बार हमें डिटेन किए हैं, और कहीं ना कहीं इस धरने से सरकार झुका हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रही है कि कहीं अगर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग इकट्ठा हो गए तो पूरा लखनऊ राजधानी जो है अपना है बंद हो जाएगा, और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। और हम लोग एक है कि हम उसको सरकार को झुकाएंगे, हमारी मांगे मानी जाएगी, अगर नहीं मानी जाएगी तो हम फिर अपने हिसाब से चलेंगे।